हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन देखा था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है और किस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है। देखो, मान लो कि हमने कोई एक फंक्शन ले लिया सच दैट ए टू बी। हमने ए टू बी एक फंक्शन लिया है, तो जो एफ इनवर्स होगा वो इसका उल्टा होगा, है ना। बी टू ए हो जाएगा, तो बी टू ए को हम लोग बोलेंगे इनवर्स फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ए टू बी है तो बी टू ए जब हम लोग लेंगे तो उसको इनवर्स फंक्शन लेंगे बोलेंगे। लेकिन हर एक कंडीशन में नहीं, तो वो कंडीशन क्या है इस पर अभी हम लोग बात करेंगे। देखो, मान लो कि हमारे सामने ये एक सेट है और ये एक सेट बी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट ले लिया ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, और ए टू बी कोई फंक्शन है एफ, ठीक है। और हमने मैपिंग कर दिया कि ए का मैपिंग 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ, ठीक है। तो देखो, जैसे ही मैंने ए टू बी मैपिंग किया है तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा डोमेन है, डोमेन का हर एक एलिमेंट का इमेज है और सिर्फ एक ही इमेज है। साथ ही साथ बी में जितना भी एलिमेंट है ना, सबका प्री इमेज है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं छूटा है। तो चूंकि ये एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्टेड है तो इसको वन वन फंक्शन बोलेंगे। और चूंकि को डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं तो इसको ऑन टू बोलेंगे। तो ये कैसा फंक्शन है? वन वन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका इनवर्स क्या होगा। तो जैसे ही इनवर्स करेंगे तो इनवर्स करने के बाद भी वो फंक्शन होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो इनवर्स करने के लिए बी को हमने यहाँ पे रखा, ए को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। तो बी में एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे ए बी सी एंड डी। तो अब देखो कि ए का एरो 1 को है तो 1 का एरो ए को लगेगा, है ना, इसका जस्ट रिवर्स। और 2 का बी को, और 3 का सी को, और डी का सी, सॉरी 4 का डी को, इस तरह से। तो बी टू ए जो फंक्शन होगा उसको बोलेंगे एफ इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। और एफ इनवर्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, एफ इनवर्स का मतलब ये नहीं होता है 1/f, ऐसा नहीं है। एफ इनवर्स जो है इनवर्स फंक्शन को डिनोट करने का तरीका है, ये सिर्फ डिनोट करने का एक तरीका है, 1/f इसको नहीं बोलते हैं। ये पहली चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमने ए टू बी फंक्शन था, बी टू ए जैसे ही हमने किया तो क्या ये फंक्शन है? तो ये फंक्शन होगा तभी ये इनवर्स पॉसिबल होगा। तो देखो, फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा हुआ है और सिर्फ सबका सिर्फ एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन है। तो इसका रिवर्स करने के बाद, f को रिवर्स करने के बाद हमने क्या देखा, ये भी फंक्शन है, तो इसको इनवर्स फंक्शन बोलेंगे, किसका? f का। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन था? तो ये 1 1 ऑन टू था फंक्शन। ये कैसा था? 1 1 ऑन टू था, 1 1 ऑन टू फंक्शन है। 1 1 किसको बोलते हैं? एक एलिमेंट एक के साथ ही मैपिंग हो, तो 1 1 हो गया। ऑन टू का मतलब ये हो कि इसका कोडोमेन और रेंज दोनों सेम होना चाहिए, तो इसका रेंज भी क्या है? 1 2 3 4 है, कोडोमेन भी 1 2 3 4 है, तो ये ऑन टू हो गया। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन को जब हमने रिवर्स किया तो वो भी एक फंक्शन होता है, और वो कैसा फंक्शन कहलाएगा? इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। अब जरा हम लोग 1 1 ऑन टू को छोड़कर कोई अदर फंक्शन पे बात करते हैं, तो क्या क्या होता है उसको देखते हैं कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ और फंक्शन ले लेते हैं। एक बार ऐसा करते हैं, 1 1 को हटा के मेनी वन कर देते हैं, ठीक है ना, और ऑन टू को रखते हैं। ऑन टू बोलने का मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। तो 1 1 की जगह मेनी वन ले लेते हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी, यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। और ए, यहाँ पे ए है और ये बी है, ये कोई मान लो इस तरह से कोई फंक्शन एफ है। तो ए का मैपिंग 1 के साथ है, बी का 2 के साथ है, सी का भी 2 के साथ है मान लो, और डी का 3 के साथ है। तो ये कैसा फंक्शन कहलाएगा? मेनी वन कहलाएगा। मेनी वन क्यों कहलाएगा? क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट, है ना, यहाँ पे डोमेन में एक से ज्यादा एलिमेंट जो है एक ही से कनेक्टेड है ना, तो इसको मेनी टू वन फंक्शन बोलेंगे। तो ये मेनी वन है ना, मेनी वन है।
और चूंकि इसमें कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, इसका मतलब कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है, तो इसको ऑन टू भी बोलेंगे, है ना, इसको ऑन टू बोलेंगे। अब इसका जरा रिवर्स करके देखते हैं, क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है। तो देखो बी को हमने यहाँ पे रखा और ए को हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे बी में कौन आएगा, 1 2 3 आएगा, और ए में क्या आएगा, ए बी सी एंड डी, ये हो गया ए, ठीक है। अब यहाँ से बी टू ए फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, तो 1 का ए के साथ, अच्छा 2 का बी के साथ भी, 2 का सी के साथ भी, 2 का बी के साथ भी होगा, 2 का सी के साथ भी, अच्छा, और 3 का डी के साथ, 3 का डी के साथ। देखो हमने इसी को रिवर्स कर दिया, ठीक है ना, इसी को रिवर्स किया। तो देखो क्या ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फंक्शन होने के लिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल सही है, और सिर्फ इसका एक ही इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का देखो दो इमेज है, बी भी है और सी भी है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। इसका मतलब एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट किया, यहाँ पे आप देखो कि चूंकि ये मेनी वन होने के कारण इसमें प्रॉब्लम हुआ, है ना, मेनी वन होने के कारण इसमें एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अच्छा 1 1 तो होना ही चाहिए, है ना, मेनी वन रहेगा तो फंक्शन सॉरी एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जरा हम ये देख चेक करते हैं, ऑन टू की जगह इन टू कर देते हैं, क्या एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसको भी चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं 1 1 को रख के इन टू कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो इसको मिटा दूँ। तो हमने देखा मेनी वन ऑन टू हो जाए तो भी एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, किसके लिए, एक बार ट्राई करते हैं कि 1 1 रहे लेकिन 1 1 रहे लेकिन इन टू हो जाए, ठीक है, यानी कि देखो ये एफ कोई फंक्शन ले लिया, इसमें हम रख लेते हैं ए बी सी, और इसमें रख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 1 हमें रखना है, तो ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, तो ये 1 to 1 फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 1 1 है, ये 1 1 है, और चूंकि इसमें एलिमेंट छूट गया है ना, तो इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन बोलेंगे, है ना, कैसा है, इनटू, 1 1 इनटू हो गया। अब इसका देखते हैं एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको हम पलट देते हैं। तो पलटेंगे तो क्या होगा, बी यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, तो पलटने के बाद भी ये फंक्शन होना चाहिए, तभी इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, ए बी सी। तो आप देखो 1 का कनेक्शन ए के साथ, तो 1 का ए के साथ, है ना, 2 का बी के साथ, 2 का बी के साथ, अच्छा 3 का सी के साथ, 3 का सी के साथ। तो आप देखो यहाँ पे क्या बी टू ए कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इन सभी का कम से कम एक एलिमेंट तो, एक इमेज तो होना ही चाहिए था, है ना, एक इमेज ही होना चाहिए। यहाँ पे इसका कोई इमेज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कोई फंक्शन ही नहीं है, तो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने क्या किया, एक बार हमने 1 1 मेनी वन ऑन टू करके देखा तो भी एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, 1 1 इन टू करके देखा तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ, यहां से हमको ये समझ में आया कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को 1 1 ऑन टू होना ही पड़ेगा। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है तो उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां से ये समझ में आया। अच्छा अब आपको फिर ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर कोई फंक्शन है और उसका कोई इनवर्स निकलता है तो जो फंक्शन का जो डोमेन है वो एफ इनवर्स का रेंज हो जाता है, और जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन बन जाता है, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है। लेकिन हाँ ये तभी पॉसिबल है जब फंक्शन 1 1 ऑन टू हो, तभी, सही है ना। तो यहां से हमें एक लाइन समझ में आ गया कि फंक्शन को इन्वर्सिबल होने के लिए 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। तो हम लोग क्या देखा कि इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है जब फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो, यानी 1 1 ऑन टू हो। 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं और ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और ऐसा फंक्शन जो 1 1 ऑन टू दोनों हो उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो यहां बोलेंगे इनवर्स फंक्शन इज a function will be inversible, a function will be inversible only when function is bijective, है ना,
फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि और 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, दोनों एक ही बात है, या तो आप बाइजेक्टिव बोलो या 1 1 ऑन टू बोल लो। तो इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो या फिर 1 1 ऑन टू हो। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। देखो हमारा एक्सरसाइज है 2.3 केसेस इन अ क्लास 12। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है लेट एस दिया हुआ है, लेट एस दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एस टू एस, फंक्शन जो हमें देखना है वो एस टू एस देखना है, ठीक है। अच्छा, डिफाइन एज बिलो, हैव इनवर्स बिलो, एज बिलो हैव इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। हमें ये चेक करना है कि फंक्शन इन्वर्सिबल है या नहीं है। तो पहला इसमें दिया हुआ है एफ दिया हुआ, एफ दिया है 1 2 2 1, 1 2 2 1, और है 3 1 3 1, ठीक है। ये दिया हुआ है एफ, पहला है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो, दूसरा में दिया है 1 3 3 2, 1 3 3 2 और 2 1 2 1, और एक तीसरा है। हमें ये पहचानना है कौन सा फंक्शन इसमें इन्वर्सिबल होगा, 1 1 2 2 और 3 3। तो यहाँ पे डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एस टू एस डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स, है ना, किसका इनवर्स इसमें पॉसिबल है। तो चलिए चेक करते हैं। तो फंक्शन इन्वर्सिबल होने के लिए 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। ऑन टू का मतलब ये होता है कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखो, अगर फंक्शन एस टू एस लिखा है तो ये कहलाएगा डोमेन, है ना, ये डोमेन, और ये कहलाएगा कोडोमेन, कोडोमेन, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों तो सेम ही है ना, एस टू एस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज में भी अगर 1 2 3 आ गया तो रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और 1 1 होने के लिए एक्स के एक वैल्यू पे फंक्शन का एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, है ना। एक्स के अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू अलग अलग मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 मिल रहा है, 2 पे 1 मिल रहा है, और 3 पे भी 1 मिल रहा है। तो देखो x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 1 मिलेगा, x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू 1 मिलेगा, यानी कि दोनों केस में सेम वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे ये 1 1 नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि x के दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये मेनी वन कहला जाएगा। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता तो आप इसका एरो डायग्राम से भी देख सकते हो। देखो एरो डायग्राम, यहाँ पे रखेंगे s, यहाँ भी रखेंगे s, क्योंकि फंक्शन s टू s है। s में कौन रहेगा 1 2 3, तो यहाँ पे रखेंगे 1 2 एंड 3, यहाँ भी 1 2 एंड 3। अब देखो 1 का एरो 2 को लगाना है, तो 1 का एरो 2 को लगेगा। अच्छा, फिर 2 का एरो 1 को, 2 का एरो 1 को, ठीक है, और फिर 3 का एरो 1 को, 3 का एरो 1 को। तो देखो मेनी टू 1 हो गया, है ना, 1 1 फंक्शन नहीं है, तो ये मेनी 1 फंक्शन हो गया, है ना, मेनी 1 फंक्शन, यानी कि ये 1 1 नहीं है। और अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है तो इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ बोलेंगे एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एफ इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा पहले वाले केस में। अच्छा, अब इसमें देखते हैं। इसमें देखो 1 3 है और 3 2 है ना। x के अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू सेम नहीं मिलना चाहिए। तो 3 2 1 यानी इसका रेंज हो गया, डोमेन हो गया 1 2। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एफ इनवर्स निकल सकता है। तो अगर एफ इनवर्स निकल सकता है तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे एफ इनवर्स क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये 1 1 ऑन टू है। आपको अगर प्रॉब्लम है तो एरो डायग्राम बना के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर ये 1 1 ऑन टू है तो एफ इनवर्स निकालना ऐसे केस में बहुत आसान होता है। इसको पलट देना है, 1 3 है तो यहाँ पे लिख दो 3 1 3 1। फिर अगला क्या आएगा, 3 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3, यानी कि डोमेन रेंज में आ जाएगा, रेंज डोमेन में आ जाएगा। 2 1 है तो 1 2 लिख देंगे, 1 2, बस हो गया इसका इनवर्स, है ना।
चलिए अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तो यहाँ देखो 1 1 2 2 3 3 यानी x के अलग अलग वैल्यू पे y का वैल्यू अलग अलग मिल रहा है। और जो इसका डोमेन है 1 2 3, तो 1 2 3 यानी s है, रेंज भी है 1 2 3, तो रेंज कोडोमेन के बराबर है यानी कि 1 1 ऑन 2 है। तो यहाँ भी इसका f इनवर्स पॉसिबल होगा। f इनवर्स कैसे निकलेगा, तो इसको पलट देना है, तो 1 1 को पलटेगा इतना ही रहेगा, फिर 2 2 को पलटेगा इतना ही रहेगा, और फिर 3 3 को पलटेंगे तो इतना ही रहेगा। ये इसका एफ इनवर्स हो गया, ठीक है ना। आपको अगर प्रॉब्लम हो क्वेश्चन बनाने में तो आप ऐसा एरो डायग्राम बना लिया करो। जैसे मान लो कि सेकंड नंबर है, तो सेकंड में एरो डायग्राम बना के आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एस, यहाँ भी एस, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी 1 2 एंड 3। अब देखो 1 का एरो 3 को, तो 1 का एरो 3 को लगा देना है, फिर 3 का 2 को, 3 का 2 को इस तरह से, ठीक है, और फिर 2 का 1 को, 2 का 1 को। अब देखो 1 1 फंक्शन है, एक एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए फंक्शन के वैल्यू अलग अलग मिल रहा है, तो 1 1 हो गया, और कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं छूटा तो ऑन 2 भी हो गया। तो इसका मतलब इसका एफ इनवर्स पॉसिबल है, तो इसको पलट देना है ना, 1 2 कर देना है, फिर 2 3 कर देना, 3 1 कर देना, कहानी खत्म। तो इस तरह से हम लोग थर्ड भी आप चेक कर सकते हो एरो डायग्राम से। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, आल्सो फाइंड द इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। कहने का मतलब हमें ये बताना है कि किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब बताना है। और अगर फंक्शन इनवर्सिबल है तो इनवर्स फंक्शन भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। देखो पहला फंक्शन दिया हुआ G2F है ना, सॉरी जी फंक्शन दिया हुआ क्या, कि ये सेट टू ये सेट दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो जो जी दिया हुआ फंक्शन वो ऑर्डर पेड़ के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो पहले की अगर हम बात करें, तो अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम है तो आप एरो डायग्राम बना के चेक कर सकते हो। देखो एरो डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। इधर में किसको रखना है, इस वाले एलिमेंट को रखना है 5 6 7 एंड 8। अगले वाले को 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा अब इसको देख करके हमें एरो लगा देना है। तो 5 4, 5 का एरो 4 को लगेगा, है ना, ये 5 का एरो 4 को, 6 3, तो 6 का एरो 3 को लगेगा, ठीक है। अच्छा 7 को 4 का, 7 को 4 के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेनी टू 1 हो गया, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता 8 का 2 को, 8 का 2 को। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन। ये क्या है, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन है, और ये इनटू भी है, सही ना, मेनी वन इनटू है। तो इसमें क्या होगा, एफ इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, है ना, एफ इनवर्स, सॉरी एफ इनवर्स नहीं, यहाँ पे जी की बात हो रही है ना। ये फंक्शन क्या है, जी है, तो जी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि ये मेनी वन इनटू फंक्शन है, सिर्फ 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में देखो सेकंड नंबर, यहाँ पे भी एरो डायग्राम बना लेते हैं, है ना, सोचना आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ रखेंगे, 1 2 3 4। अच्छा यहाँ पे क्या रखेंगे, 10। अब देखो फंक्शन को देखो एरो लगाना है, 1 का एरो 10 को लगेगा। अच्छा ये तो मेनी वन हो गया, 2 का भी 10 को, 3 का भी 10 को, 4 का भी 10 को। तो यहाँ तो मेनी वन फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख देंगे मेनी वन फंक्शन, मेनी वन। सो नाम क्या है इसका, एफ। तो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेनी वन फंक्शन हो गया इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा अब तीसरे पे बात कर लेते हैं, तीसरा नंबर, चलो तीसरा इधर ही कर लेते हैं। देखो तीसरे में देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एच एक फंक्शन है, यहाँ पे एच एक फंक्शन है, ये एफ फंक्शन था। यहाँ पे 2 3 4 5, 2 3 4 5, अगला 7 9 11 13, 7 9 11 एंड 13। अब एरो लगाना है, 2 का 7 को, 2 का 7 को, 3 का 9 को, 4 का 11 को, और 5 का 13 को। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे एच इनवर्स, है ना, एच इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ पे एच इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एच इनवर्स होगा क्या, वो लिखना भी पड़ेगा। तो एच इनवर्स इज इक्वल टू,
जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका है ना उल्टा ऐड कर सॉरी ऑर्डर पर लिखना है। 2,7 है, 7,2 लिखेंगे तो 7,2। फिर अगला आ जाएगा 9,3। फिर अगला आएगा 11,4। फिर अगला आएगा 13,5। बस इसका H इनवर्स एग्जिस्ट कर गया है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2। तो हमें सो दैट करना है, यानी प्रूफ करना, सो दैट एफ इज इनवर्सिबल। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एफ है वो इनवर्सिबल होगा। ठीक है, फाइंड एफ इनवर्स आर टू आर, और ये इनवर्सिबल होगा, उसके बाद हमें एफ इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सही ना, चाहे सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो। देखो यहाँ पे करना क्या, आपको जो भी फंक्शन दिया है जिसका एफ इनवर्स हमें चेक कर निकालना है, तो सबसे पहले उसको चेक करना पड़ेगा क्या कि ये 1,1/2 है या नहीं है। तो 1,1/2 चेक कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एरो डायग्राम चेक करना मुश्किल काम है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो फॉर 1,1 पहले हम लोग चेक करेंगे 1,1 के लिए, फॉर 1,1। तो 1,1 आपको पहले चेक करना आना चाहिए। 1,1 चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलते हैं। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो ये फंक्शन 1,1 होगा। ठीक है, तो fx1 कैसे निकलेगा, तो f के पास जाएंगे, जहां पे x रखा है वहां पे x1 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3x1 + 2, और fx2 कैसे निकलेगा, यहाँ पे x2 रख देंगे, तो 3x2 + 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 3x1 इज इक्वल टू 3x2, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो क्या बोलेंगे fx इज 1,1। ठीक है ना, तो fx 1,1 तो हो गया। अब ऑन टू चेक करना पड़ेगा, सेकेंड नंबर फॉर ऑन टू। तो ऑन टू चेक करने के लिए आपको सबसे पहले fx को y मान लेना है ना। तो y इज इक्वल टू क्या है 3x + 2। इसके बाद यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, 2 को उठा के इधर कर देते हैं तो y - 2 और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गया y - 2/3। अब यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे R है, मतलब x क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, और y भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक है, देखो x को रियल होने के लिए यहाँ पे y की जगह क्या रखना पड़ेगा, कोई भी रियल नंबर रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आप देखोगे कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y का जो वैल्यू है वो कोडोमेन के बराबर आ रहा है। इसका मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, सही ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, है ना, क्योंकि कोडोमेन भी क्या है, ऑल रियल नंबर है। ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे fx इज ऑन टू। अब फंक्शन 1,1/2 हो चुका है, तो इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमने ये माना था, जो x की वैल्यू निकाला हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ fx दिया हुआ है, fx दिया हुआ 3x + 2। सबसे पहले तो आप क्या करो कि यहाँ पे fx को y मान लो, है ना, तो इसको y मान लो, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू निकलेगी तो y - 2/3, जो कि यहाँ पे हम लोग पहले भी निकाले थे। इसके बाद क्या करना है, x को आपको बोल देना f इनवर्स y, है ना, क्या बोल देंगे f इनवर्स y, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, इनवर्स फंक्शन है, किस पे है, y पे है। उसके बाद y को रिप्लेस कर देना है x से, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो f इनवर्स x, y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो यहाँ पर जाएगा x - 2/3, और ये इसका हो गया f इनवर्स आ गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ करना क्या है। जिस फंक्शन का इनवर्स निकालना हो, सबसे पहले चेक करो वो 1,1/2 है या नहीं है। 1,1/2 चेक हो गया, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि फंक्शन को जो fx लिखा रहेगा उसको y लिख देना है। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना है, और ये जो x है इसको हम क्या बोलेंगे, f इनवर्स y बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये इनवर्स निकाल रहे हैं हम लोग, और ये तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद y को रिप्लेस कर देना है x से, तो y को रिप्लेस कर देना है x से, तो ये इसका एफ इनवर्स निकल गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे जो इसी टाइप का होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है इफ फंक्शन सच दैट R इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x + 7 प्रूव दैट f इज अ बाइजेक्टिव, f इज
एफ इज अ बाइजेक्शन, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि एफ क्या है, बाइजेक्टिव है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसका बाद ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, और एफ इनवर्स भी हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें बाइजेक्टिव चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसको 1 1 ऑन 2 ये प्रूफ करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले 1 1 के लिए, फॉर 1 1 है ना, फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करना होता है, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलना होता है। तो यहाँ पे x की जगह x1 रख देंगे, 2x1 प्लस 7, fx2 कैसे निकलेगा, तो x की जगह x2 रख देना, तो x2 प्लस 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो क्या बोलेंगे, fx इज 1 1, यहाँ पे fx 1 1 हो चुका है। अब बात करेंगे फॉर ऑन टू के लिए, है ना, फॉर ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हमें y की वैल्यू चेक करना पड़ेगा कि y की वैल्यू कोडोमेन के बराबर है कि नहीं। यहाँ पे कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। अगर y की वैल्यू भी ऑल रियल नंबर आ गया तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो fx लिखा हुआ है 2x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे fx को y मान लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 7, फिर x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू कितना निकलेगा, 7 को उठा के क्या कर देंगे, तो y माइनस 7 और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये x की वैल्यू आया। अब बताओ y की वैल्यू क्या क्या रखे कि x रियल हो, चूंकि x रियल होना चाहिए। तो यहाँ पे y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखेंगे, यहाँ पे x रियल ही रहेगा, तो यहाँ बोलेंगे y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि जो रेंज आया हुआ है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन के बराबर है, और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन क्या होगा, fx इज ऑन टू, fx इज ऑन टू, ठीक है ना, या फिर आप सर्जेक्टिव भी बोल सकते हो। सो fx इज 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, और बाइजेक्टिव, और ये हो गया प्रूव्ड, है ना। हमें ये प्रूफ करना कि ये बाइजेक्टिव था। अब अगर ये बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स भी निकालना है। तो एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे, है ना, तो फॉर एफ इनवर्स यहाँ पे जो एफ एक्स दिया हुआ कितना है, 2x प्लस 7 है। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए एफ एक्स को पहले y लिख देना है, इसके बाद x की वैल्यू निकाल लेना है। x की वैल्यू निकालने के बाद x को हम लोग बोल देंगे एफ इनवर्स y बोल देंगे, इसके बाद y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो एफ इनवर्स यहाँ पे x, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7/2, और ये इसका एफ इनवर्स निकल गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। ये पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इससे जस्ट पहले, वो इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें लिखा है लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सो दैट फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज बाइजेक्टिव। हमें तो ये प्रूफ करना है, कि जो फंक्शन ये बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। और दूसरी चीजें एफ इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए 1 1 ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो बात करेंगे फॉर 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रख लेते हैं x1 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा 3x1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू x2 रखेंगे 3x2 प्लस 1/2। यहाँ पर आप देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 1, 1 से 1 भी कैंसिल, तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 भी कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने क्या देखा, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चला, x1 इज इक्वल टू x2 आया, तो क्या बोलेंगे fx इज 1 1, और इंजेक्टिव भी बोल सकते हो आप इसको, 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे फॉर ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करना होता है, कोडोमेन रेंज के बराबर आ गया तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोडोमेन ऑल रियल नंबर है, तो यहाँ पे जो fx लिखा हुआ fx क्या है, 3x प्लस 1/2 है। यहाँ fx को y मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगा 2y माइनस 1/3,
3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाला। अब हम लोग देखेंगे x को क्या रखना है, रियल रखना है। तो x को रियल रखने के लिए y की वैल्यू क्या क्या रखना पड़ेगा, तो y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखो, ये x रियल ही रहेगा। तो यहाँ पे बोलेंगे y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि y की वैल्यू भी ऑल रियल नंबर आ रहा है और हमारा कोडोमेन भी रियल नंबर, यानी कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, है ना, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इज ऑन टू, या फिर आप सर्जेक्टिव भी बोल सकते हो, सर्जेक्टिव। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो एफ एक्स इज बाइजेक्टिव, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। चूंकि यहाँ पे ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है तो ये बाइजेक्टिव है, इसको बोलेंगे। अच्छा, तो एफ इनवर्स निकलेगा कैसे, तो एफ इनवर्स निकालने के लिए फॉर एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स निकालने के लिए एफ एक्स को पहले हम लोग लिख लेते हैं, वो कितना है 3x + 1/2 है। इसके बाद हम लोग एफ एक्स को y बोल लेंगे, तो y इज इक्वल टू 3x + 1/2। फिर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 2y - 1/3 आ जाएगा। इसके बाद x को हम लोग एफ इनवर्स y बोलेंगे, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू कितना 2y - 1/3। इसके बाद हम लोग y को रिप्लेस कर दें x से, तो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 2x - 1/3 और ये इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आप जो क्वेश्चन देख रहे हो वो लगभग सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे 1 1 ऑन टू चेक करना है, उसके बाद एफ इनवर्स निकाल के रख देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट r+ टू r+। यहाँ पे जो r+ बोलने का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। और एफ एक्स दिया हुआ है, e⁻x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, यानी कि x की जो वैल्यू होगा वो r+ होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ f इफ इट एग्जिस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला कि एफ इनवर्स निकालिए अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो 1 1 ऑन टू हम लोग चेक करेंगे। अगर फंक्शन 1 1 भी हुआ, ऑन टू भी हुआ, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर 1 1, है ना, फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करना होगा, 1 1 के लिए हम लोग fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहाँ पे x की जगह x1 रखेंगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो e⁻x1 इज इक्वल टू e⁻x2, ठीक है ना। दोनों साइड लॉग ले लेते हैं ना, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग लेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln हो जाएगा, ln ले लेते हैं, e⁻x1 इज इक्वल टू ln e⁻x2। तो यहाँ पे x1 बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी से, तो x1 और यहाँ पे ln e आ जाएगा, यहाँ पे x2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा ln e, और ln e की वैल्यू 1 होता है, तो x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ अपने लॉग की प्रॉपर्टी लगाया है कि लॉग के पैरामीटर पावर और पावर बाहर आता है, ठीक है ना। तो x1 बराबर x2 आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे fx इज 1 1, fx कैसा हो गया 1 1 हो गया। अच्छा, अब हम लोग सेकंड पे बात करेंगे फॉर ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो एफ एक्स दिया हुआ है e⁻x, इसको y मान लेंगे, इसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें log लेना पड़ेगा, नहीं ln लेना पड़ेगा। तो टेकिंग log बोथ साइड, है ना, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो यहाँ दोनों साइड log ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा log y इज इक्वल टू log e⁻x, और यहाँ पे log के बेस में हमने e लिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो x बाहर आ जाएगा, i इंटू में क्या हो जाएगा log e, और log e कितना होता है, log e 1 होता है, तो यहाँ पे x बच जाएगा, तो ये हो जाएगा log y। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया log y। अब आपको पता है log के साथ जो भी वैल्यू रहता है, log के साथ जो भी वैल्यू रहेगा वो 0 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे बोलेंगे y की जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, 0 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ देखो कि y की जो वैल्यू यानी कि रेंज जो है, रेंज क्या कोडोमेन के बराबर है, जो y की वैल्यू होता है वही रेंज होता है। तो यहाँ बोलेंगे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो यानी कि एफ एक्स इज ऑन टू, है ना।
तो यहाँ पे आप ओवरऑल देख सकते हो कि फंक्शन 1 1 ऑन टू तो हो चुका है। अच्छा, अब फॉर एफ इनवर्स है ना, फॉर, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ इनवर्स एग्जिस्ट, तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ इनवर्स एग्जिस्ट, तो एफ इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि फंक्शन 1 1 है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर एफ इनवर्स, एफ इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एफ एक्स बराबर दिया ई टू द पावर एक्स, इसको वाई मान लेंगे, तो ई टू द पावर एक्स, लॉग ले लेंगे दोनों साइड, लॉग वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ई टू द पावर एक्स, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे log y इज इक्वल टू एक्स log e, log e की वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर रह जाएगा x, ये हो जाएगा log y, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू तो निकाल लें, x की वैल्यू क्या आ गया, log y आ गया, x को हम लोग f इनवर्स y बोलेंगे, f इनवर्स y कितना आया, log y। अब y को हम लोग x से रिप्लेस कर देंगे, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू log x, और ये हो गया इसका f इनवर्स, है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है इफ फंक्शन जो दिया हुआ है 0 टू इन्फिनिटी 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है, बी डिफाइंड बाय एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसके बाद फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन फाइंड एफ इनवर्स, तो यहाँ पे हमें एफ इनवर्स निकालना है। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लो कि ये है आपका डोमेन, ये क्या है, डोमेन, ठीक है, और ये है आपका को डोमेन, ठीक है ना, को डोमेन। तो ये ध्यान रखना है, को डोमेन 2 से इन्फिनिटी है, डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा, एफ एक्स दिया हुआ है और इसी का एफ इनवर्स निकालना है, तो एफ इनवर्स निकालने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं पहले 1 1 के लिए, फॉर 1 1, फॉर 1 1, तो पहले हम लोग 1 1 चेक कर लेते हैं कि 1 1 है कि नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल, सॉरी एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 लेकर के चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे x की जगह x1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे x1 की वैल्यू माइनस में हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया जो डोमेन होना चाहिए वो 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि नेगेटिव वैल्यू तो हम लोग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हटा देते हैं, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ x2 बच जाएगा, यानी x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो यहाँ पे बोलेंगे एफ एक्स इज 1 1, एफ एक्स इज 1 1, तो एफ एक्स तो 1 1 हो गया। अब बात करेंगे फॉर ऑन टू के लिए, है ना, बी नंबर, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू। तो ऑन टू कैसे चेक करते हैं, तो जो फंक्शन लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स को y मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2 आ जाएगा। स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, तो स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कि अंडर रूट वाई माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे x क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर होना चाहिए, तो x को रियल नंबर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y माइनस 2 के जो अंदर की वैल्यू है वो या तो 0 होना चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यू होना चाहिए, सही ना। तो यहाँ पे चूंकि रूट तभी डिफाइंड होता है ना, रूट तभी, रूट के अंदर का जो वैल्यू हो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। तो यहाँ बोलेंगे कि फॉर एक्स टू बी रियल, फॉर एक्स टू बी रियल, एक्स को रियल रखने के लिए y माइनस 2 की जो वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए 0 से या बराबर होना चाहिए 0 के। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो y इज ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, इसका मतलब y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 2 से इन्फिनिटी, 2 से बड़ा कितना, इन्फिनिटी तक, तो 2 से लेकर के इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि y की जो वैल्यू आया है वो को डोमेन के बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, और रेंज अगर को डोमेन के बराबर आ चुका है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इन्वर्सेबल हो जाएगा। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि ये फंक्शन क्या है 1 1 ऑन टू दोनों हो गया है। अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो निकालेंगे कैसे, तो फॉर एफ इनवर्स, है ना, फॉर एफ इनवर्स क्या क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग एफ एक्स लिखेंगे, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे एफ एक्स को वाई मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट वाई माइनस 2 आएगा, फिर एक्स को हम लोग एफ इनवर्स वाई बोल देंगे तो अंडर रूट वाई माइनस 2 आया,
फिर y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस टू, और ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो लगभग सभी एक जैसा ही है, तो उम्मीद है आपसे इस टाइप का क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए अगर आपको ये समझ में आ चुका है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से आप लेक्चर देखो, है ना, कॉन्सेंट्रेट करके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।